Now today we are doing part 2 of our chapter 3, The Selfish Giant. Let's start it again. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossom. बच्चों की वापसी की खुशी मनाने के लिए ट्रीज़ ने खुद को बर्ड्स और स्मॉल फ्लावर से ढक लिया. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. अब राक्षस दानव अपने फ्रेंड्स को वापस आने पर, स्पेशली एक छोटे बच्चे की वापसी पर, उसे बहुत ज़्यादा वो हैप्पी था, खुश था. उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ था. The little boy soon disappeared only to return much later. छोटा बच्चा कुछ टाइम के बाद जल्दी ही लौटने के लिए गायब हो गया था. He saw a most wonderful sight. उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखा. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. दीवार के एक छोटे से छेद में से बच्चे रेंग कर अंदर गार्डन में आ रहे थे और वे पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए थे. दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. और जितना दूर वो देख सकता था, हर एक पेड़ पर एक बच्चा बैठा था. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन. और सारे ट्रीज़ बहुत हैप्पी थे कि सारे बच्चे अब उनके पास वापस आ गए थे. हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम और वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. अब पेड़ खिल गए थे. उन्होंने अपनी पूरी आर्म्स को, अपनी पूरी बाजुओं को फैला दिया था. बच्चों को धीरे धीरे वो झुलाने लगे थे. Above the children had the birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. पेड़ों ने अपनी ब्रांचेस को बच्चों के सिरों के ऊपर धीरे धीरे झुला रहे थे वो. और बर्ड्स इधर उधर उड़ते हुए खुशी से चहचहा रहे थे. बहुत ज़्यादा वो गाने गा रहे थे. दे वर स्माइलिंग एंड चर्पिंग. और फ्लावर्स हरी घास से बाहर झाँक कर देख रहे थे. दे वर हैप्पी एंड दे वर लाफिंग. यह एक प्यारा सा सीन था, एक बहुत ही प्यारा नज़ारा था, दृश्य था. इट वॉज फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. सिर्फ एक कोने में अभी भी विंटर थी, सर्दी थी, और वो गार्डन का दूर का किनारा था, दूर वाला कॉर्नर था. और एक छोटा लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, और वो इतना छोटा था कि वह टहनियों तक भी नहीं पहुँच सकता था. जो पेड़ की जो ब्रांचेस थी उन तक भी वो नहीं पहुँच सकता था. और वो ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते हुए इसके चारों ओर घूम रहा था. और वो बेचारा पेड़ अभी भी ओलों और बर्फ़ से ढका हुआ था. कहाँ पर? गार्डन के दूर वाले किनारे पर. अभी भी विंटर थी और वहाँ पर अभी भी ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी जहाँ वो छोटा बच्चा खड़ा हुआ था. और उतनी जो नॉर्थ विंड वाली जो हवा थी जिसने पूरे सारे में ठंड कर दी थी, वो वाली हवा, वहाँ पर बर्फ़ जमाने वाली हवा चल रही थी. Climb up, little boy, said the tree. It bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब पेड़ ने कहा कि छोटे बच्चे मेरे ऊपर चढ़ जाओ. और उसने अपनी पूरी ब्रांचेस नीचे कर दी ताकि वो चढ़ सके. बट फिर भी बच्चा बहुत छोटा था, वो ब्रांचेस पर नहीं चढ़ पा रहा था.
एंड द जायंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और मॉन्स्टर का दिल एकदम पिघल गया जब उसने उस बच्चे को देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। अब उसने सोचा कि मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी था, सेल्फिश था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों मेरे यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बच्चों को अलाउ नहीं किया था, मैं सेल्फिश बन गया था। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall. अब मैं इस छोटे से बच्चे को बिल्कुल पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा। And then I will knock down the wall. और मैं दीवार को भी गिरा दूंगा। और मेरे गार्डन को My garden shall be children's playground. और मैं अपने गार्डन को बच्चों के खेलने के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसको अलाउ कर दूंगा, सबको बच्चों को आने दूंगा। He was really very sorry for what he had done. अब वो बहुत पछता रहा था, उसने जो भी किया था उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको पछतावा था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly. And he crept down means वो धीरे से नीचे आया, सीढ़ियों से नीचे आया और धीरे से उसने सामने का दरवाज़ा, गेट जो था वो खोल दिया और बाहर गार्डन में चला गया। But when the children saw him, they were so frightened. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वो सब डर गए। That they all ran away. वो सब दूर दूर भाग गए। And the garden became winter again. और गार्डन फिर दोबारा सर्दी से, विंटर से भर गया। Only the little boy did not run. वो छोटा बच्चा जो कॉर्नर में था, पेड़ पर जो नहीं चढ़ पा रहा था, वो नहीं भागा। For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो देख नहीं पाया कि मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा था। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put up him into the tree. अब जायंट धीरे से उसके पास आया, उसने उसे अपने हाथ में उठाया और उसको ब्रांचेस पर उसने चढ़ा दी। ने बहुत ही सॉफ्टली उस बच्चे को अपने हाथों में उठाकर पेड़ पर उसने उसको बिठा दिया और जो पेड़ था वो अचानक खिल गया था। इट वॉज वेरी हैप्पी एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इंटू ब्लॉसम and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, they came running. They were back. Stall means came quietly without being noticed. चुपके से किसी के पास आना, that is stall up. तो यहाँ पर जब मॉन्स्टर ने उस बच्चे को पेड़ पर बैठा दिया तो बच्चा बहुत खुश हुआ एंड उसने उसको मॉन्स्टर को किस किया खुश होकर और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और ये देखकर बाकी बच्चे भी बहुत खुश हुए, उन्हें पता चल गया कि अब मॉन्स्टर बदल गया है, अब वो पहले की तरह ख़तरनाक वाला मॉन्स्टर नहीं है। तो वो लोग भी वापस आ गए। तो now all were happy there, children were happy and monster was also happy because now blossom winter has gone and spring season had come to his garden. With them came the spring भी उनके साथ वापस आ गई थी। It's your garden now little children. मॉन्स्टर ने कहा कि बच्चों अभी तुम्हारा गार्डन है, तुम यहाँ खूब खेलो। He took a great axe and knocked down the wall. उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ा एक्स ली और उसने दीवार को तोड़ दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found that the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग वहाँ से निकल कर जा रहे थे मार्केट को तो 12 बजे का टाइम था। It was 12 o'clock और लोगों ने देखा कि राक्षस मॉन्स्टर बच्चों के साथ
दुनिया के सबसे सुंदर गार्डन में खेल रहा था। इतना सुंदर गार्डन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरा दिन वो खेलते रहे और फिर शाम को वो वापस आए जो उन्होंने जायंट के पास उसे क्या कहा, अलविदा कहने के लिए वो वहाँ पर उसके पास आए। But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. लेकिन अब जायंट ने पूछा कि तुम्हारा वो नन्हा सा दोस्त कहाँ पर है? वही बच्चा जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। मॉन्स्टर उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसे किस किया था। बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते। वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। तुम उसे कल ज़रूर बताना और कहना कि वो कल वापस आए। ये बताना कि वह कल ज़रूर आए, ऐसा मॉन्स्टर ने बच्चों से कहा। But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before. The giant felt very sad. बच्चों ने बताया कि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा और ना ही वो जानते हैं कि वो कहाँ रहता है। इसके लिए मॉन्स्टर को बहुत दुख हुआ। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर के बाद जब भी स्कूल ऑफ होता था, हर दोपहर को जब स्कूल बंद हो जाता था, बच्चे वहाँ आते थे और मॉन्स्टर के वहाँ पर खेलते थे। लेकिन वो छोटा बच्चा जिसे दानव बहुत प्यार करता था दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। But the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind of all the children, yet he longed for his little friend. जायंट सबसे बहुत प्यार से रहता था, हालांकि उसे अपने छोटे दोस्त की बहुत याद आती थी। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, वो बहुत ज़्यादा उसको मन करता था उसका, मॉन्स्टर का, उस बच्चे को देखने के लिए, और वो ऐसा सबको बोला करता था। मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, वह यह कहा करता था। Years went by and the giant grew very old and feeble. साल बीत गए, काफ़ी साल हो गए, एंड दानव अब बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। फीबल मीन्स कमज़ोर, वीक। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। आई हैव मैनी, अब वो बच्चों को दूर से ही बैठा देखता रहता था और उनको अपने गार्डन की भी तारीफ़ करता था, और बच्चे जो खेलते थे उनके गेम को दूर से बैठकर देखता रहा। उसके गार्डन में जितने भी फ्लावर्स थे, सबसे सुंदर फ्लावर वो बच्चे थे जो उसके वहाँ खेला करते थे। ऐसा वो फील करता था कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे फूल होते हैं। नाउ वन विंटर ही लुक्ड आउट of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep, that the flowers were resting. So now when he was, सर्दी का टाइम था, इट वॉज विंटर, जब वो सुबह का टाइम तैयार हो रहा था तो उसने खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर झाँक कर देखा। अब वह विंटर से बिल्कुल भी हेट नहीं करता था, उसे विंटर भी अब अच्छी लगती थी क्योंकि वो जानता था कि अब समर जो वसंत जो है वो जा चुकी थी और फूल जो फ्लावर्स जो थे वो आराम कर रहे थे। अब वो समझ गया था कि जो स्प्रिंग सीजन था इट वॉज गॉन एंड द फ्लावर्स वर टेकिंग रेस्ट। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। फिर अचानक से उसने अपनी आंखों को रब किया और बार बार देखने लगा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, वो पक्का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वो क्या था? In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver, fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. Now, it was the moment for which he was waiting for. पक्का उसने एक बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल जो दृश्य देख लिया था। गार्डन के दूर वाले कोने पर एक पेड़ सफ़ेद फूलों से पूरा
पूरा लदा हुआ था और उसकी ब्रांचेस सिल्वर थी, सुनहरी थी और उन पर वाइट फ्लावर्स लटक रहे थे और उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा हुआ था जिससे मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एंड डाउनस्टेयर रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय। इतना खुश हुआ जायंट और वो जल्दी से भागकर उसके पास गया। He hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close to his face, grew red with anger. He said, "Who hath dared to wound thee?" For on the palm of the child's hands were the prints of 2 nails. The prints of 2 nails were on the little feet. Now, जैसे ही वो उसके पास भाग कर गया, उसने तेजी से घास को पार किया और उसके बच्चे के पास वो पहुंच गया। जब वह उसके बिल्कुल पास पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पूछा, किसने तुम्हें इतना घायल करने की हिम्मत की? क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हुआ पड़ा था, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, इंजर्ड था बच्चा। तो उसको गुस्सा आया कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने तुमको इतनी चोट पहुंचाई है। क्योंकि उस बच्चे की हथेलियों पर 2 किलो के निशान थे और उसके नन्हे पाँव पर भी 2 किलो के निशान थे। Who had dared to wound thee? cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. उसने कहा, तुम मुझे बताओ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? मैं उसको मार दूंगा, अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड लूँगा और उससे उसको काट दूंगा। You tell me who is that? Nay, answered the child, but these are the wounds of love. Who art thou? Said the giant, and strange awe fell on him, and he knelt before the little child. बच्चे ने कहा कि ये तो प्यार के जख्म हैं, ये चोट के जख्म नहीं हैं। This injury is of love. तुम कौन हो? मॉन्स्टर ने पूछा और एक विचित्र सा आदर भरा भय, एक स्ट्रेन सा और डर उस पर छा गया। वह उस छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। अब मॉन्स्टर समझ गया था कि ये कोई बच्चा नहीं था, ये पक्का कोई कौन था? ये कोई फरिश्ता था जो उसको लेने आया था। And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden." अब बच्चा स्माइल करता है जायंट को देखकर और उससे बोलता है कि तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे बगीचे में चलना होगा, जो कि स्वर्ग का, जिसे हम क्या कहते हैं? हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। Today you shall come with me to my garden, which is paradise. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. अब जब बच्चे बाग में दौड़कर आए तब उन्होंने जायंट को एक पेड़ के नीचे मरा हुआ देखा और वो वाइट फूलों से पूरा ढका हुआ था। वो एक ब्यूटीफुल सॉल था, एक प्योर सॉल था और उसको एक फरिश्ता लेकर चला गया था, हेवन में उसको लेकर चला गया था, क्योंकि उसने अब बहुत अच्छा काम किया था बच्चों के लिए। सो इट वॉज योर चैप्टर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू डू कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स आई हैव सेंट. Today you learn all the question answers and then write in your notebook. Bye for now. Have a nice day.